कभी कभी सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, हमारे अंदर छुपा होता है। एक ऐसा दुश्मन जो हमें चैन से जीने नहीं देता, जो हर पल हमारे दिमाग में सवालों का तूफान खड़ा कर देता है, जिसका नाम है ओवर थिंकिंग। जेम्स की कहानी, एक सामान्य इंसान की असामान्य लड़ाई। निक ट्रेंटन इस किताब की शुरुआत एक आम इंसान जेम्स की कहानी से करते हैं। जेम्स का काम बहुत ही सामान्य था। एक नौकरी पेशा आदमी जिसके दिन भर की जिंदगी कंप्यूटर स्क्रीन्स, ईमेल्स और मीटिंग्स के इर्द गिर्द घूमती थी। पर असली समस्या उसकी जिंदगी के बाहर नहीं, उसके अंदर थी। जेम्स हर छोटी छोटी बात पर ओवरथिंक करता था। अगर किसी ने टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं दिया, जेम्स सोचता, क्या मैंने कुछ गलत कहा? अगर ऑफिस में बॉस ने नजरें चुरा ली, जेम्स सोचता, क्या मेरी नौकरी जाने वाली है? रात को सोते वक्त भी उसका दिमाग सवालों से भरा रहता था। कल क्या होगा? अगर मैं फेल हो गया तो? लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? धीरे धीरे ये ओवरथिंकिंग उसकी नींद, उसकी सेहत और उसकी जिंदगी की खुशी छीनने लगा। ओवरथिंकिंग एक मॉडर्न महामारी, निक ट्रेंटन बताते हैं। जेम्स जैसे लोग आज की दुनिया में अनगिनत हैं। ओवरथिंकिंग आज किसी वायरस से भी तेज फैल रहा है, क्योंकि हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हर नोटिफिकेशन एक नया एंजाइटी अटैक है, जहां सोशल मीडिया पर कंपैरिजन की आग हर वक्त जलती रहती है, जहां एक्सपेक्टेशंस इतनी ऊंची है कि हम हर समय फ्यूचर को लेकर डरते रहते हैं। ओवरथिंकिंग का असली सच। ओवरथिंकिंग का मतलब सिर्फ ज्यादा सोचना नहीं है। निक ट्रेंटन कहते हैं, ओवरथिंकिंग इज द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स दैट weren't even there। यानी ओवरथिंकिंग वो कला है जिसमें हम ऐसी परेशानियां गढ़ लेते हैं जो असल में कभी थी ही नहीं। हमारा दिमाग नेगेटिव थॉट्स को एम्प्लीफाई करता है। हम बार बार वर्स्ट केस सिनेरियो सोचते हैं। अगर मैं फेल हो गया तो? अगर सब मुझसे नाराज हो गए तो? अगर ओवरथिंकिंग की साइकिल। निक ट्रेंटन ओवरथिंकिंग को एक साइकिल की तरह समझाते हैं। एक, कोई ट्रिगर या थॉट दिमाग में आता है। दो, हम उसके बारे में सोचते हैं, क्यों हुआ, कैसे हुआ, अब क्या होगा। तीन, धीरे धीरे वो थॉट बड़ा होता जाता है। चार, एंजाइटी बढ़ती है। पांच, हम उस थॉट को सॉल्व करने की कोशिश में और ज्यादा सोचने लगते हैं। छह, रिजल्ट, हम ओवरथिंकिंग के लूप में फंस जाते हैं। डीप इमोशनल रिफ्लेक्शन। अब सोचिए, क्या आपने भी कभी खुद को ऐसी ही साइकिल में फंसा पाया है? क्या आपने भी किसी छोटी सी बात को इतनी बार सोचा है कि वो आपके अंदर डर का पहाड़ बन गई हो? निक ट्रेंटन आपको आईना दिखाते हैं। Overthinking is not about solving problems. It's about drowning in them. यानी ओवरथिंकिंग का मकसद प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं होता, वो बस आपको उन प्रॉब्लम्स में डुबो देता है। ओवरथिंकिंग और रियल लाइफ में गैप। निक बताते हैं, ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा धोखा ये है कि ये आपको प्रिपरेशन का फॉल्स सेंस देता है। हमें लगता है कि ज्यादा सोचकर हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, पर सच ये है, ओवरथिंकिंग से हमारा माइंड एग्जॉस्ट होता है, हमारी क्रिएटिविटी खत्म होती है और हम एक्शन लेने की ताकत खो बैठते हैं। रिजल्ट, ना प्रॉब्लम सॉल्व होती है, ना माइंड पीसफुल रहता है। उल्टा नई प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती हैं। एंजाइटी, इंसोम्निया, डिप्रेशन। ओवरथिंकिंग आज की सबसे हिडन प्रिजन। निक ट्रेंटन ओवरथिंकिंग को इनविजिबल प्रिजन कहते हैं। एक ऐसी जेल जिसकी दीवारें बाहर से नहीं दिखती, लेकिन जिसके अंदर बंद इंसान हर पल खुद से लड़ता रहता है। ओवरथिंकिंग हमें डाउटफुल बनाता है, हमें अपनी लाइफ पर कंट्रोल खोने। ओवरथिंकिंग को ज्यादातर लोग एक साधारण आदत मानते हैं। लोग सोचते हैं, मैं बस ज्यादा सोचता हूं, मुझ में बस सेल्फ कंट्रोल की कमी है। पर निक ट्रेंटन इस किताब में एक गहरा सच बताते हैं, ओवरथिंकिंग सिर्फ आदत नहीं है, ये हमारे दिमाग,
हमारे एनवायरनमेंट और हमारी जेनेटिक्स का एक जटिल कॉम्बिनेशन है। जेनेटिक्स, दिमाग में छुपी कोड्स की सच्चाई। निक ट्रेंटन बताते हैं, हर इंसान का दिमाग अलग तरह से डिजाइंड होता है। कुछ लोग नेचुरली काम होते हैं, जबकि कुछ लोग जरा सी बात में स्ट्रेस लेने लगते हैं। इसका एक बड़ा कारण है जेनेटिक्स। स्टडीज के मुताबिक कुछ लोगों के दिमाग में ऐसे केमिकल्स और न्यूरल पैथवेज होते हैं जो उन्हें ओवरथिंकिंग के लिए ज्यादा सेंसिटिव बनाते हैं। यानी आपका दिमाग खुद ही नेगेटिव थॉट्स को ज्यादा तेजी से प्रोसेस करता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी कोई गलती है, पर हाँ, ये मानना जरूरी है कि ओवरथिंकिंग सिर्फ पुअर विल पावर का मामला नहीं है। हैबिट्स, छोटी छोटी आदतों का बड़ा खेल। निक ट्रेंटन बताते हैं, ओवरथिंकिंग एक माइंडलेस हैबिट भी बन सकता है, जैसे हर छोटी बात पर वर्स्ट केस सिनारियो सोचना, बार बार पास्ट मिस्टेक्स को रिप्ले करना, फ्यूचर में फेलियर इमेजिनिंग करते रहना। धीरे धीरे ये हैबिट्स आपके ब्रेन के लिए कंफर्ट जोन बन जाती है, क्योंकि ब्रेन फेमिलियरिटी में कंफर्ट ढूंढता है, इवन इफ इट्स नेगेटिव। ओवरथिंकिंग आपकी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग बन जाती है। हिडन ट्रिगर्स, वो बातें जो दिमाग में आग लगाती हैं। निक बताते हैं, ओवरथिंकिंग का सबसे डेंजरस एलिमेंट है हिडन ट्रिगर्स। ये वो चीजें होती हैं जो आपके अंदर एंजाइटी स्टार्ट करती हैं, अक्सर बिना आपको पता चले। एग्जाम्पल, सोशल मीडिया पर किसी और की सक्सेस स्टोरी देखना, कोई पुराना सॉन्ग जो आपको किसी पेनफुल मेमोरी से जोड़ देता है, किसी पर्टिकुलर जगह का नाम सुनना जो आपके पास ट्रॉमा से जुड़ा है। आपको लगता है कि अचानक मूड ऑफ हो गया है, पर असल में ये हिडन ट्रिगर्स आपके ओवरथिंकिंग साइकिल का गेट खोल चुके होते हैं। ओवरथिंकिंग की डीप साइकिल एक्सप्लेन्ड। निक ट्रेंटन ओवरथिंकिंग की साइकिल को इस तरह समझाते हैं। एक, ट्रिगर, कोई शब्द, मेमोरी, इमेज या फीलिंग। दो, इमोशनल रिएक्शन, एंजाइटी, फियर, डाउट। तीन, ओवर एनालिसिस, हर एंगल से सिचुएशन सोचते जाना। चार, मेंटल पैरालिसिस, एक्शन लेना मुश्किल हो जाता है। पांच, एग्जॉशन, एनर्जी ड्रेन और मूड क्रैश। और फिर यही साइकिल दोबारा चालू हो जाती है। अब एक पल रुक कर सोचिए, क्या आपकी जिंदगी में भी ऐसे हिडन ट्रिगर्स हैं? क्या आपने कभी आप हर सिचुएशन में डेंजर ढूंढते हैं, हर डिसीजन में फेलियर का रिस्क देखते हैं और प्रेजेंट मोमेंट को जीना ही भूल जाते हैं। आज आपने जाना, ओवरथिंकिंग सिर्फ एक आदत नहीं है, ये आपकी जेनेटिक्स, आपकी हिडन इमोशनल पैटर्न्स और आपकी माइंडलेस हैबिट्स का मिला जुला खेल है। ये सिर्फ ज्यादा सोचना नहीं, बल्कि एक डीपली वायर्ड मेंटल ट्रैप है, जिसे पहचानना पहला स्टेप है उसे निकलने का। अगले भाग में हम जानेंगे कैसे हमारा एनवायरनमेंट, सोशल मीडिया और सराउंडिंग्स ओवरथिंकिंग को फ्यूअल करते हैं, और हम अननोइंगली कैसे खुद को इस ट्रैप में डालते रहते हैं। हम अक्सर ये सोचते हैं कि ओवरथिंकिंग सिर्फ हमारे दिमाग की समस्या है, लेकिन निक ट्रेंटन इस किताब में एक बहुत गहरी बात कहते हैं। ओवरथिंकिंग हमेशा अंदर से नहीं, बाहर से भी शुरू होता है। आपका इन्वायरमेंट, आपका सोशल सर्कल, यहां तक कि आपके फोन का नोटिफिकेशन साउंड भी आपके ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा सोर्स बन सकता है। डिजिटल एज, ओवरथिंकिंग का मॉडर्न फ्यूल। आज हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर सेकंड किसी ना किसी नोटिफिकेशन का बीप सुनाई देता है। सोशल मीडिया ऐप्स, ईमेल्स, ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट्स, मैसेजेस, हर अलर्ट आपके दिमाग में एक नई रेस शुरू कर देता है। क्या मैंने कुछ मिस कर दिया? किसी ने मुझे मैसेज क्यों किया? ये पोस्ट क्यों वायरल हो रही है? निक ट्रेंटन बताते हैं, हर नोटिफिकेशन एक हिडन ट्रिगर है जो आपकी अटेंशन छीन लेता है और आपके दिमाग को ओवरड्राइव मोड में डाल देता है। कंपैरिजन कल्चर, जब हर इंसान एक कंपटीशन बन जाता है, सोशल मीडिया पर एक और खतरनाक जाल है, कंपैरिजन ट्रैप। निक ट्रेंटन कहते हैं, वी डोंट जस्ट स्क्रॉल, वी कंपेयर। हर बार जब आप किसी की सक्सेस स्टोरी,
वोकेशन फोटोज या परफेक्ट लाइफ पोस्ट देखते हैं तो आपके दिमाग में अनकॉन्शियस कंपैरिजन चालू हो जाता है। मेरी जिंदगी इतनी अच्छी क्यों नहीं है? मैं क्यों पीछे हूं? क्या मैं फेलियर हूं? ओवर थिंकिंग यही से शुरू होता है। आपका दिमाग एनालिसिस मोड में चला जाता है। क्या मुझे ज्यादा मेहनत करनी चाहिए? क्या मैं सही फील्ड में हूं? कहीं मैं सब कुछ लूज तो नहीं कर रहा हूं? रिजल्ट, आप खुद पर डाउट करने लगते हैं, सेल्फ एस्टीम गिरने लगती है, एंजाइटी बढ़ने लगती है। टॉक्सिक सराउंडिंग्स, जब आपके आसपास के लोग आपके सबसे बड़े ट्रिगर बन जाते हैं। निक ट्रेंटन सिर्फ सोशल मीडिया की बात नहीं करते, वो बताते हैं कई बार आपके रियल लाइफ रिलेशंस भी ओवरथिंकिंग के सीड्स बोते हैं। नेगेटिव फ्रेंड्स, ओवरली क्रिटिकल फैमिली मेंबर्स, टॉक्सिक वर्कप्लेस, ऐसे लोग आपके दिमाग में डाउट के बीज डालते हैं। तुमसे नहीं होगा, तुम हमेशा गलती करते हो, देखो बाकी लोग कितनी जल्दी ग्रो कर रहे हैं। धीरे धीरे आप उनकी बातों को इनर वॉइस बना लेते हैं। वो आउटर नेगेटिविटी आपकी इनर बिलीफ बन जाती है। अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपके सोशल मीडिया, आपके दोस्त या आपका काम आपको अननोइंगली ओवरथिंकिंग की तरफ धकेल रहा है? क्या आपने कभी खुद को कंपेयरिंग साइकिल में फंसा पाया है? निक ट्रेंटन आपको एक मिरर दिखाते हैं। समटाइम्स इट्स नॉट योर माइंड, इट्स योर एनवायरनमेंट। निक ट्रेंटन बताते हैं ब्रेन एक अडेप्टेशन मशीन है। आपका माइंड हर वक्त आपकी सराउंडिंग से सिग्नल्स लेता है। अगर आपके आसपास का माहौल नेगेटिव, कंपेटिटिव या ओवर स्टिम्युलेटिंग है तो आपका दिमाग भी ऑटोमेटिकली उसी पैटर्न को अडॉप्ट कर लेता है। यानी ओवरथिंकिंग कई बार आपके कंट्रोल में नहीं होता, वो आपके एनवायरनमेंट की प्रोग्रामिंग होती है। सोचिए, अगर आप हर दिन ऐसे लोगों के साथ बैठे हो जो बस प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं, पॉलिटिक्स और नेगेटिविटी की बातें करते हैं, तो धीरे धीरे आप भी उसी थॉट साइकिल का हिस्सा बन जाओगे। आपका दिमाग भी वही टॉपिक्स रिप्ले करने लगेगा और ओवरथिंकिंग आपके सिस्टम में रूटेड हो जाएगा। आज आपने सीखा, ओवरथिंकिंग सिर्फ आपकी माइंड की लिमिट नहीं है, ये आपके एनवायरनमेंट का रिफ्लेक्शन भी है। जब तक आप अपने एनवायरनमेंट को डिटॉक्स नहीं करते, ओवरथिंकिंग से निकल पाना मुश्किल है। अगले भाग में हम जानेंगे माइंडसेट और मेंटल मॉडल्स की हिडन पावर क्या है, कैसे आपके सोचने का तरीका ओवरथिंकिंग का असली गेम चेंजर बन सकता है। निक ट्रेंटन इस किताब में एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट बताते हैं। ओवरथिंकिंग को हराने का असली रास्ता आपके माइंडसेट और आपके मेंटल मॉडल्स में छुपा है। अक्सर लोग ओवरथिंकिंग से बचने के लिए डिस्ट्रैक्शंस ढूंढते हैं, मूवीज, म्यूजिक, सोशल मीडिया या फिजिकल एक्टिविटीज। लेकिन निक ट्रेंटन कहते हैं टेम्पररी डिस्ट्रैक्शंस ओवरथिंकिंग का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। ओवरथिंकिंग की असली जड़ आपकी थिंकिंग प्रोसेस में छुपी होती है। फिक्स्ड माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट। सबसे बड़ा अंतर, निक ट्रेंटन माइंडसेट को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट, मेरी सोच ऐसी ही है, मैं बदल नहीं सकता। ओवरथिंकिंग मेरी नेचर है, मैं हमेशा इसी तरह नेगेटिव सोचूंगा। ये माइंडसेट आपको परमानेंट प्रिजनर बना देता है। आप मान लेते हो कि ओवरथिंकिंग आपकी आइडेंटिटी है। ग्रोथ माइंडसेट, हाँ मैं ओवरथिंकिंग करता हूं पर मैं इसे बदल सकता हूं। ये मेरी करंट हैबिट है, मेरी परमानेंट नेचर नहीं। मुझे नए थॉट पैटर्न सीखने होंगे। ग्रोथ माइंडसेट यहीं से शुरू होता है जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो। निक ट्रेंटन कहते हैं ओवरथिंकिंग तब तक खत्म नहीं होगा जब तक आप ये नहीं मानते कि आप इसे कंट्रोल कर सकते हो। मेंटल मॉडल्स, सोचने का फ्रेमवर्क। निक ट्रेंटन ओवरथिंकिंग को एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन करते हैं, मेंटल मॉडल्स। हर इंसान के दिमाग में अपने अपने मेंटल मॉडल्स होते हैं, यानी वो फिल्टर्स जिनसे हम दुनिया को देखते हैं।
एग्जाम्पल, कुछ लोग हर प्रॉब्लम को डेंजर के लेंस से देखते हैं, कुछ लोग हर प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी के लेंस से देखते हैं। ओवरथिंकर्स का कॉमन मेंटल मॉडल है वर्स्ट केस सिनेरियो थिंकिंग। वो हर सिचुएशन में ऑटोमेटिकली सबसे बुरी पॉसिबिलिटी इमेजिन करते हैं। कैटास्ट्रोफाइजिंग सबसे बड़ा मेंटल ट्रैप। निक ट्रेंटन इस हैबिट को एक स्पेशल टर्म देते हैं, कैटास्ट्रोफाइजिंग, यानी हर बात को ओवर एग्जैजरेट करके इतना बड़ा बना देना कि वो आपके दिमाग में कैटास्ट्रोफी लगने लगे। एग्जाम्पल, अगर मैंने ये एग्जाम फेल कर दिया तो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगर मेरी जॉब चली गई तो मैं होमलेस हो जाऊंगा। अगर मेरा रिलेशनशिप खत्म हो गया तो मैं कभी खुश नहीं रहूंगा। कैटास्ट्रोफाइजिंग आपके माइंडसेट को एक ऐसी नेगेटिव स्पाइरल में ले जाता है जहां से निकलना बहुत मुश्किल होता है। रिफ्रेमिंग माइंडसेट का अल्टीमेट वेपन। निक ट्रेंटन इसके सॉल्यूशन में एक सिंपल टेक्निक बताते हैं, रिफ्रेमिंग। रिफ्रेमिंग का मतलब है पिछले सिचुएशन को न्यू पर्सपेक्टिव से देखना। एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम फेल कर दूं तो मुझे अपनी स्टडी टेक्निक इंप्रूव करने का मौका मिलेगा। अगर जॉब चली गई तो शायद अब मुझे वो करियर एक्सप्लोर करने का टाइम मिलेगा जो मैं हमेशा से चाहता था। रिफ्रेमिंग नेगेटिव थॉट्स को न्यूट्रल या पॉजिटिव थॉट्स में बदल देता है। अब एक पल के लिए खुद से सवाल पूछिए, क्या आपने कभी ऐसी सिचुएशन को इतना ओवरथिंक किया है कि वो कैटास्ट्रोफी बन गई? क्या आपने कभी रिफ्रेमिंग की कोशिश की? निक ट्रेंटन कहते हैं, योर माइंड विल बिलीव व्हाट यू कंसिस्टेंटली टेल इट। यानी अगर आप हर दिन अपने माइंड में नेगेटिविटी फीड करोगे तो वही आपकी रियलिटी बन जाएगी। लेकिन अगर आप माइंडफुल रिफ्रेमिंग करना शुरू करोगे तो धीरे धीरे आपका दिमाग खुद ही नए पैटर्न्स में शिफ्ट होने लगेगा। निक ट्रेंटन बताते हैं, माइंडसेट चेंज कोई मैजिक स्विच नहीं है, ये एक प्रोसेस है। एक, अवेयरनेस, पहचानो कि आप ओवरथिंकिंग कर रहे हो। 2, पॉज, उस थॉट साइकिल को थोड़ी देर के लिए रोक दो। 3, रीफ्रेम, उस सिचुएशन को नए पर्सपेक्टिव से देखो। 4, एक्ट, चैलेंजिंग थॉट्स के बावजूद एक्शन लो। धीरे धीरे ये प्रैक्टिस आपके ब्रेन में न्यू न्यूरल पाथवेज बनाती है। आज आपने सीखा, ओवरथिंकिंग को हराने के लिए सबसे पहले आपको अपना माइंडसेट चेंज करना होगा। ओवरथिंकिंग कोई डिजीज नहीं है, ये एक फ्लॉड मेंटल मॉडल है जिसे आप रीफ्रेमिंग और ग्रोथ माइंडसेट के जरिए ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। अगले भाग में हम जानेंगे ओवरथिंकिंग के डरावने कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, क्यों ये सिर्फ मेंटल प्रॉब्लम नहीं बल्कि फिजिकल, इमोशनल और लाइफ थ्रेटनिंग रिस्क है। ओवरथिंकिंग को लोग अक्सर एक छोटी सी आदत मानते हैं। लोग सोचते हैं, हाँ मैं थोड़ा ज्यादा सोचता हूं, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है। लेकिन निक ट्रेंटन इस किताब में ओवरथिंकिंग के ऐसे रिजल्ट्स दिखाते हैं जो हर लिसनर को झकझोर कर रखते हैं। मेंटल पैरालिसिस, जब सोचने से ज्यादा एक्शन मर जाता है। निक ट्रेंटन बताते हैं, ओवरथिंकिंग का पहला और सबसे खतरनाक नतीजा है मेंटल पैरालिसिस। ओवरथिंकिंग में हम इतना ज्यादा सोचते हैं, इतने ज्यादा सिनेरियोज इमेजिन करते हैं कि एक पॉइंट के बाद हमारा दिमाग काम ही करना बंद कर देता है। रिजल्ट, डिसीजन मेकिंग पावर खत्म हो जाती है। सिंपल से सिंपल काम भी असंभव लगने लगते हैं। फियर इतना बढ़ जाता है कि हम एक्शन लेना ही छोड़ देते हैं। निक ट्रेंटन इसे कहते हैं एनालिसिस पैरालिसिस, यानी डिसीजन लेने से पहले ही दिमाग हार मान लेता है। फिजिकल इंपैक्ट, जब दिमाग की लड़ाई शरीर पर असर डालती है। ओवरथिंकिंग सिर्फ दिमाग की प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी बॉडी को भी स्लोली पॉइजन करता है। निक ट्रेंटन बताते हैं, ओवरथिंकिंग का फिजिकल इंपैक्ट सीधा आपके नर्वस सिस्टम पर पड़ता है। स्लीपलेसनेस, नींद उड़ जाना, हेडेक्स, सिर दर्द, फटीग, हमेशा थका हुआ महसूस करना,
डाइजेस्टिव इश्यूज, पेट से जुड़ी समस्या। रीजन सिंपल है, ओवरथिंकिंग आपकी बॉडी को कॉन्स्टेंटली फाइट और फ्लाइट मोड में डाल देता है। यानी आपका शरीर हमेशा इमरजेंसी मोड में रहता है, जहां वो समझ ही नहीं पाता कि रिलैक्स कैसे किया जाए। इमोशनल घोस्ट, जब आपकी फीलिंग्स ही आपका दुश्मन बन जाती है, निक ट्रेंटन बताते हैं, ओवरथिंकिंग धीरे धीरे आपकी इमोशनल हेल्थ को भी डैमेज कर देता है। सेल्फ डाउट बढ़ जाता है, गिल्ट और शेम जैसे इमोशंस का सर्कल बन जाता है। नेगेटिव सेल्फ टॉक हैबिट बन जाती है, इरिटेबिलिटी और मूड स्विंग्स आम हो जाते हैं। रिजल्ट, आप खुद से दूर होते जाते हो, आपका इनर पीस खत्म हो जाता है, आपका दिमाग आपके खिलाफ काम करने लगता है। रिलेशनशिप डैमेज, जब ओवरथिंकिंग आपके रिश्ते तोड़ देता है। ओवरथिंकिंग का एक हिडन कॉन्सिक्वेंस है रिलेशनशिप ब्रेकडाउन। निक ट्रेंटन बताते हैं, ओवरथिंकर्स अक्सर अपने रिलेशनशिप्स में भी सेम पैटर्न्स रिपीट करते हैं। पार्टनर की छोटी छोटी बातें ओवर एनालाइज करना, हर सिचुएशन में हिडन मीनिंग ढूंढना, कांस्टेंट इनसिक्योरिटी और वैलिडेशन की जरूरत। धीरे धीरे आपका पार्टनर भी टायर्ड और ड्रेन महसूस करने लगता है। ट्रस्ट इश्यूज बढ़ जाते हैं, डिस्टेंस आ जाती है। रिजल्ट, आप जिस कनेक्शन को बचाना चाहते थे वही टूट जाता है। अब सोचिए, क्या आपके ओवरथिंकिंग ने कभी आपकी हेल्थ, आपके मूड या आपके रिलेशनशिप्स पर असर डाला है? क्या आपने कभी खुद को स्लीपलेस नाइट्स में उलझा पाया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपका माइंड रुक ही नहीं रहा था? निक ट्रेंटन एक सिंपल मगर पावरफुल लाइन कहते हैं, ओवरथिंकिंग इज नॉट जस्ट वेस्टिंग टाइम, इट्स वेस्टिंग योर लाइफ। यानी ओवरथिंकिंग सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं करता, यह आपकी पूरी जिंदगी को स्लोली बर्न कर देता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो हिडन लॉस जो हमें दिखता ही नहीं। ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा नुकसान वो है जिसे हम देख ही नहीं पाते, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। निक ट्रेंटन बताते हैं, जब आप ओवरथिंकिंग में उलझे रहते हो, तब आप उन अपॉर्चुनिटीज को मिस कर रहे होते हो जो आपके ग्रोथ, हैप्पीनेस और सक्सेस के दरवाजे खोल सकती थी। एग्जाम्पल, एक नया स्किल सीखना, नए लोगों से मिलना, नए प्रोजेक्ट्स शुरू करना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। ओवरथिंकिंग आपको कंफर्ट जोन में ट्रैप कर देता है, जहां आप लाइफ के ट्रू पोटेंशियल से कोसों दूर रह जाते हो। आज आपने देखा, ओवरथिंकिंग कोई सिंपल हैबिट नहीं है, ये एक साइलेंट किलर है जो मेंटल, फिजिकल, इमोशनल और सोशल हर लेवल पर आपकी जिंदगी की क्वालिटी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अगले और आखिरी भाग में हम जानेंगे, ओवरथिंकिंग से निकलने के प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस क्या है, कैसे आप अपनी जिंदगी में पीस, क्लैरिटी और फ्रीडम वापस ला सकते हो। अब तक आपने जाना ओवरथिंकिंग क्या है, इसके पीछे छुपे कारण क्या है, कैसे आपका एनवायरनमेंट और माइंडसेट इसे फ्यूल करता है और इसके खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस आपकी पूरी जिंदगी पर कैसे असर डालते हैं। पर सवाल है, क्या इससे बाहर निकलना मुमकिन है? निक ट्रेंटन इस किताब में साफ कहते हैं, यस, बिल्कुल मुमकिन है। गोल आइडिया ओवरथिंकिंग को स्टॉप नहीं करना, बल्कि रिप्लेस करना है। निक ट्रेंटन बताते हैं, ओवरथिंकिंग को रोकने की कोशिश करना कभी काम नहीं करता, क्योंकि जितना ज्यादा आप सोचना बंद करो सोचते हो, उतना ही ज्यादा आपका माइंड उस थॉट में फंसता जाता है। इसलिए सॉल्यूशन ये नहीं है कि ओवरथिंकिंग को फोर्सफुली रोका जाए, बल्कि इसे दूसरे थॉट पैटर्न्स और हैबिट्स से रिप्लेस किया जाए। टेक्निक 1, थॉट लेबलिंग। थॉट्स को नाम दो, दिल से मत जोड़ो। निक ट्रेंटन की पहली पावरफुल टेक्निक है थॉट लेबलिंग। जब भी कोई ओवरथिंकिंग थॉट आए, उसे ऑब्जर्व करो, जज मत करो। एग्जाम्पल, ये मेरे दिमाग में एक वरीइंग थॉट है, ये फ्यूचर ओरिएंटेड एंजाइटी थॉट है, ये पास्ट रिग्रेट थॉट है। इससे आप थॉट को अलग कर पाते हो, उसे अपनी आइडेंटिटी से डिस्कनेक्ट कर पाते हो। रिजल्ट,
थॉट्स का वेट कम हो जाता है और आप न्यूट्रल ऑब्जर्वर बन जाते हो। टेक्निक 2, माइंडफुल ब्रीदिंग। दिमाग का रीसेट बटन निक ट्रेंटन की दूसरी सिंपल टेक्निक है माइंडफुल ब्रीदिंग। जब भी ओवरथिंकिंग का लूप चालू हो, बस पॉज करो और डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस शुरू करो। 1, 4 सेकेंड्स तक डीप ब्रेथ इनहेल करो। 2, 4 सेकेंड्स तक ब्रेथ होल्ड करो। 3, 4 सेकेंड्स तक स्लो एक्सहेल करो। 4, रिपीट 3 to 5 टाइम्स। ये प्रोसेस आपके नर्वस सिस्टम को काम करता है, बॉडी को रिलैक्सेशन मोड में शिफ्ट करता है और माइंड को प्रेजेंट मोमेंट में वापस लाता है। टेक्निक 3, जर्नलिंग। दिमाग से थॉट्स को बाहर निकालो। निक ट्रेंटन का थर्ड सॉल्यूशन है जर्नलिंग। जब दिमाग में बहुत ज्यादा थॉट्स घूम रहे हो, उन्हें अपने माइंड में रिपीट करने के बजाय पेपर पर। आपका गोल है थॉट्स को बाहर निकालना ताकि आपका माइंड एम्प्टी हो सके। जैसे, मैं किस चीज से डर रहा हूं, इस मोमेंट में मेरे दिमाग में क्या सबसे बड़ा थॉट है, क्या ये थॉट हकीकत में सच है या सिर्फ मेरा डर। जर्नलिंग आपके थॉट्स को स्ट्रक्चर देता है और ओवरथिंकिंग का इंटेंसिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। टेक्निक 4, एक्शन ओवर एनालिसिस। थिंक लेस, एक्ट मोर। निक ट्रेंटन कहते हैं, ओवरथिंकिंग का अल्टीमेट एंटीडोट है एक्शन। ओवरथिंकिंग अक्सर तब शुरू होता है जब हम अनसर्टेनिटी से डरते हैं। सॉल्यूशन, स्मॉल एक्शंस लो, माइक्रो स्टेप्स में मूव करो। आउटकम पर मत सोचो, बस प्रोसेस में एंटर करो। एग्जाम्पल, अगर आप सोशल एंजाइटी से परेशान हो, बस हाई बोलने से शुरुआत करो। अगर आप न्यू स्किल से डर रहे हो, डे 1 का 5 मिनट ट्यूटोरियल देख लो। अगर आप किसी डिसीजन में फंसे हो, नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप लो, ना कि फाइनल आंसर ढूंढो। एक्शन आपके माइंड को काम करता है और ओवरथिंकिंग को ब्रेक करता है। अब खुद से सोचिए, क्या आप भी ओवरथिंकिंग में खुद को ट्रैप करते हुए एक्शन को अवॉइड कर रहे हैं? क्या आपने कभी थॉट लेबलिंग, जर्नलिंग या माइंडफुल ब्रीदिंग ट्राई किया है? निक ट्रेंटन कहते हैं, यू कांट कंट्रोल एवरी थॉट, बट यू कैन कंट्रोल योर रिएक्शन टू इट। यानी आपके माइंड में क्या आता है वो पूरी तरह आपके कंट्रोल में नहीं है, पर आप उसे कैसे हैंडल करते हो ये पूरी तरह आपके हाथ में है। फ्रीडम फ्रॉम ओवरथिंकिंग, पॉसिबल एंड पावरफुल। निक ट्रेंटन इस किताब में फाइनली यही मैसेज देते हैं, ओवरथिंकिंग से बाहर निकलना कोई मिरेकल नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है। हर बार जब आप अवेयरनेस दिखाते हो, माइंडफुल रहते हो, एक्शन लेते हो, तब ओवरथिंकिंग कमजोर पड़ता है और आप इनर पीस के एक स्टेप और करीब पहुंचते हो। आज आपने सीखा, ओवरथिंकिंग कोई असंभव जंजीर नहीं है, ये एक सेल्फ मेड ट्रैप है जिसे निकलने के सिंपल, प्रैक्टिकल और पावरफुल रास्ते मौजूद हैं। आपका माइंड आपका सबसे बड़ा फ्रेंड भी बन सकता है, अगर आप उसे सही तरीके से हैंडल करना सीखो।